हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड पाठ 26। पाठ का नाम है बाबा गंभीर नाथ। हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। अगर दोस्तों आप सभी ने इसके पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बाबा गंभीर नाथ हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। पूरे भारत में इस संप्रदाय के विभिन्न मठों एवं मंदिरों की देखरेख गोरखनाथ मंदिर से की जाती है। गोरखनाथ मंदिर की स्थापना के बाद से ही यहाँ पीठाधीश्वर या महंत की परंपरा रही है। गुरु गोरखनाथ की प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित संत को महंत की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इन्हीं प्रतिनिधियों में से एक संत योगीराज बाबा गंभीर नाथ हैं। गंभीर नाथ 20वीं सदी के नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है बाबा गंभीर नाथ हैं। गंभीर नाथ जी का जन्म जम्मू और कश्मीर राज्य के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। युवावस्था में ही इन्हें सांसारिक जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे शांति की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। वह अक्सर घर से निकल पड़ते और जाकर शमशान में बैठ जाते थे। एक दिन नाथ संप्रदाय से संबंधित एक सन्यासी गंभीर नाथ से मिले। गंभीर नाथ उनसे सत्संग करके बहुत प्रभावित हुए और उनसे दीक्षा प्रदान करने का निवेदन किया। उस सन्यासी ने गंभीर नाथ को स्वयं दीक्षा देने से मना कर दिया और उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत से दीक्षा लेने की सलाह दी। तो दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है कि गंभीर नाथ जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? जम्मू और कश्मीर राज्य के समृद्ध परिवार में हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। गंभीर नाथ उस नाथ सन्यासी की सलाह को मानकर गोरखपुर के गोरक्षपीठ के महंत बाबा गोपाल नाथ जी से मिले, उनसे दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ को ही अपने जीवन की तपस्थली बना लिया। ये पीठ की एक छोटी सी कोठरी में रहकर ही गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रतिपादित योग की निरंतर साधना करने लगे। इन्होंने अनेक हिंदू धर्म शास्त्रों का गहनता से अध्ययन किया। इनकी श्री भी भगवत गीता में अनन्य निष्ठा थी। बाबा गंभीर नाथ ने नाथ संप्रदाय के योग सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। नाथ योग परंपरा में बाबा गंभीर नाथ का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने मानवता को योग शक्ति से संपन्न किया तथा हठ योग, राजयोग और लय योग के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त की। गंभीर नाथ ने 20वीं सदी में योगी गोरखनाथ की योग साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हुए योग एवं ज्ञान का समन्वय स्थापित किया। इन्होंने महर्षि पतंजलि एवं गोरखनाथ की योग परंपरा का भी समन्वय किया। इन्होंने वाराणसी, गया, प्रयाग, अमरकंटक आदि तीर्थस्थलों सहित लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। इस यात्रा में ये बहुत से ऋषियों व संतों से मिले। बाबा गंभीर नाथ ने स्वयं कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया। गंभीर नाथ जी ने आगे चलकर अपने अनुयायियों से कहा कि
साधु संतों का आदर सम्मान करना, सेवा करना आप सभी का कर्तव्य होना चाहिए। बाबा गंभीर नाथ जी में एक और विशेषता थी कि वे बहुत अच्छा सितार बजाते थे। सितार की धुन पर भजनों का मधुर गायन भी करते थे। उनका मानना था कि सदा सत्य बोलना चाहिए, छल प्रपंच से दूर रहना चाहिए, समस्त धर्मों और मतों का आदर करना चाहिए। उनके परम शिष्य और श्री अक्षय कुमार बंदोपाध्याय ने योगीवर गंभीर नाथ नामक पुस्तक की रचना की। बाबा गंभीर नाथ पुरी यानी कि उड़ीसा में श्रीमद विजय कृष्ण गोस्वामी से आध्यात्मिक संवाद के उपरांत 1906 से अपने अंतिम समय तक अस्थायी रूप से गोरखपुर के मठ में ही रहे। मानवता का कल्याण करते हुए अंत में बाबा गंभीर नाथ ने 21 मार्च 1917 को त्रयोदशी के दिन अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरक्षनाथ मंदिर के दिव्य शांतिमय और पवित्र प्रांगण में ही उनकी समाधि संस्थापित है। कहाँ पर है इनकी समाधि? इनकी समाधि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरक्षनाथ मंदिर के दिव्य शांतिमय और पवित्र प्रांगण में ही उनकी समाधि स्थापित है, जो शाश्वत सत्य और शांति का प्रतीक है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि उनका मृत्यु कब हुआ था? तो 21 मार्च 1917 को त्रयोदशी के दिन अपना नश्वर शरीर त्याग दिए थे। तो दोस्तों, हमने इसे पढ़ा और चलिए इसका प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। इसका प्रश्न उत्तर है, देखिए अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के नाथ संप्रदाय के मठों एवं मंदिरों की देखरेख कहाँ से की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण भारत के नाथ संप्रदाय के मठों एवं मंदिरों की देखरेख गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर से की जाती है। चलिए अगला लेते हैं 2 नंबर प्रश्न, गुरु गंभीर नाथ ने किससे दीक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा गंभीर नाथ ने गोरखपुर के गोरक्षपीठ के महंत बाबा गोपाल नाथ जी से दीक्षा प्राप्त की। चलिए लेते हैं 3 नंबर दिया है, गुरु गंभीर नाथ ने नाथ संप्रदाय के किस सिद्धांत को पुनर्जीवित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा गंभीर नाथ ने नाथ संप्रदाय के योग सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। चलिए अगला लेते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया है, बाबा गंभीर नाथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर भजनों का गायन करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा बाबा गंभीर नाथ सितार बजाकर भजनों का गायन करते थे। चलिए अगला लेते हैं 5 नंबर है, बाबा गंभीर नाथ ने अपने अनुयायियों से किन कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा गंभीर नाथ ने अपने अनुयायियों से कहा कि साधु संतों का आदर सम्मान सेवा करना आप सभी का कर्तव्य होना चाहिए। चलिए अगला लेते हैं 6 नंबर है, बाबा गंभीर नाथ का पवित्र समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा गंभीर नाथ का पवित्र समाधि स्थल गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरक्षनाथ मंदिर के पवित्र प्रांगण में स्थित है। चलिए अगला लेते हैं 7 नंबर, योगीवर गंभीर नाथ पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उनके परम शिष्य श्री अक्षय कुमार बंदोपाध्याय ने योगीवर गंभीर नाथ नामक पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों।